देंगे बाद में, ठीक है। तो भाई आज की डेट कितनी है? 23/2। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि प्रतिशत का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला, है ना। एक चीज समझना, हमेशा हर एक चीज अपने आप में 100% होती है ना। चाहे वो कोई भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, वो अपने आप में क्या है? 100%, ठीक है। तो 100% में आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि हर चीज 100 है, या तो इस चैप्टर में प्रतिशत को लगाना है या फिर इसको हटाना है। या तो आपको इसको लगाना पड़ेगा या आपको इसको हटाना पड़ेगा। जब आपको लगाना पड़ेगा तो गुणा 100 करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गुणा 100। और जब आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाग 100। पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। लगाना है तो गुणा 100, हटाना है तो भाग 100। जहां प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ मिल रहा है वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूं। और जहां ये आपको नहीं लगा मिल रहा है तो वहां पर इसको आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब यहां से आगे देखो कि आपको मान लीजिए एक आकृति दे दी जाती है और इसमें से भिन्न का पार्ट, इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तुम्हें निकाल के बताना है ना। कोई भी एक सर्किल है, ये अपने आप में अब क्या है? 100%, है ना। अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं तो ये दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे? 50% और, है ना आसान, 50% और 50%। मगर आपने इसको बोल दिया 50-50 हो गया भाई। मगर आप इसको लिखेंगे कैसे? क्या हो गया ये? 1/2। अगर हमें केवल इसमें से इतना बताना पड़ेगा, बताइए ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 1/2। मतलब एक वो जो उसका मूल रूप है, एक ऊपर आ गया, ये इसका मूल रूप है 1, और हिस्से कितने कर दिए? 2। तो इसको क्या लिख दिया? 1/2। अब आपको इसी से देखना, ये लिखना आ गया, देखना यहीं से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जनरेट हो गए, बहुत अच्छे अच्छे वाले। 1/2 लिख दिया। अब अगर मैं अब इसके एक ना 4 हिस्से कर दूं, कितने कर दूं? 4। अब भिन्न क्या बनेगी? 1/, कितने हिस्से हो गए? 4 बराबर हिस्से। समझ में आ रहा है ना? जो भिन्न लिखी होती है उनका मतलब समझ में आ गया क्या होता है? ऊपर वाली के इतने टुकड़े, मतलब पूर्ण, मतलब प्रतिशत, मतलब 1, और 1 के कितने टुकड़े जो नीचे लिखे हुए हैं। अगर हम इसके 6 टुकड़े कर दें तो क्या हो जाएगा? बराबर, है ना। अभी बराबर नहीं है, मैं मान लेता हूं बराबर टुकड़े हो तो क्या बनेगी? 1/6। अगर इसके 5 टुकड़े किए जाएं तो क्या बनेगी भिन्न? 1/5 बन रही है ना। अगर हम इसके 8 टुकड़े कर दें तो क्या हो गई? 1/10 कर दें तो क्या बन गई? तो भिन्न का मतलब समझे, यहां पे थोड़ा सा भिन्न का मतलब समझ रहे हो आप, जो आपको ऐसे दर्शाएगा इसका मतलब इसका बंटवारा हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? अब यहां से आगे समझो, इतना सारा समझ में आ गया। अब यहां से आगे समझो कि आगे क्या समझ में आया। आगे समझना बहुत आसान है। वो कैसे समझोगे? कहेगा 1/2 को प्रतिशत में बदलो। बात समझ में आ गई? देखना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने सीखा प्रतिशत होता क्या है, फिर हमने सीखा कि प्रतिशत पूरे चैप्टर में लगाना है या फिर हटाना है। ये बिल्कुल जीरो से मैच चल रहा है। सिखाने वाला, पढ़ाने वाला नहीं। पढ़ाने का मतलब है पढ़े और चले गए, और सिखाने का मतलब है बड़ी मेहनत लगती है, सीखो, है ना। सीख जाओगे ऐसे बिल्कुल जीरो से। देखना हटाना है या लगाना है, दो ही चीज करनी है और तीसरा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे? इसमें आपको क्या करना है? इसको प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन, 1/2 को प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब ये आपको लगा, तो लगा दो। लगेगा कैसे? गुणा 100 करके, तो क्या हो जाएगा? वही आ गया ना जो अब लिखा था, 50 और 50, है ना। कोई वस्तु कह रहा है कि बताइए ये इसका 50% है, तो इसका मतलब कह रहा है 1/2 है, आदि है ना। अब बात आ गई 1/4 की। इसको क्या करेंगे? 1/4
4 गुणा 100 तो कितना आ गया 25%। अग्निवीर का मूल क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रतिशत में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। समझ रहे हो? अगर आपने हर चैप्टर का बेसिक ज्ञान कर लिया तो आप अग्निवीर का मैथ सॉल्व कर जाएंगे, मगर हर चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। ये मैं टीचर को बताऊंगा कि आपको हर चैप्टर का बेसिक बताए पहले, है ना भाई। जो चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तो इसका मतलब हर चैप्टर का बेसिक अगर हमने स्टार्ट कर दिया है तो होना चाहिए एज अ डेफिनेशन, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आ जाओ, इसको क्या करेंगे गुणा 100 तो कितना आएगा 16 सही 2/3%, या कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे 33.33 आ जाएगा या नहीं आएगा? सॉरी 33 क्यों आएगा? 6 एकम 6 और बचेगा 16 सही 16.33 हो सकता है। क्या हो सकता है 16.33। हटा दो, इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20। इसको निकालोगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8 और 4 से 25 12.5%, यही तो आएगा। इसको निकालोगे तो क्या आएगा 1 मिनट से ना, तो क्या आएगा 10%। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए या नहीं सीखे मुझे ये बताओ, कर लोगे ऐसे? अरे आसान है या नहीं है बताओ? आसान है ना? अब आगे बढ़ो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये वाला स्टेप सीख लिया, भिन्न में देने वाली चीजों को आपने समझ लिया और सीख लिया, ठीक है। अब इसका दूसरा रूप कैसे आप स्टार्ट करेंगे वो देखो, है। दूसरा रूप स्टार्ट होगा यहां से सॉल्व होने के बाद। अब ये पार्ट मिट जाएगा, है ना। अब इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। अब आपको बता देंगे कि ये क्या है। अब आपको पता नहीं ये क्या है। अब यहां से आगे आ जाओ। यहां से जब आगे आओगे तो अब आपको निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपसे ये कहेगा 25% को भिन्न में बदलो। समझ में आ गई? है ना इजी, बिल्कुल आसान। 25% को अब भिन्न में बदल दो, है ना। तो इसका मतलब अब हमें लगाया मिल रहा है। अब क्या करेंगे भाई, वही वापस निकल आएगा ना। तो 25 था, परसेंट था, भाग 100, 25 एकम 25 और 25 चौका। इसमें है कुछ, सबका बदल दोगे, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। सीख रहे हो ना मैथ फास्ट तरीके से? ये सबसे फास्ट तरीका है मैथ सीखने का, है ना। इससे ज्यादा जीरो लेवल से क्या सिखाया जाए, इससे ज्यादा जीरो कुछ होता भी नहीं, है ना। ये जीरो ही है। और यहां से आपको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहीं से हो जाता है, बड़े क्वेश्चन तो बाद की बात है। क्या आप इतना सीख गए हो भाई, ये बताओ? क्लियर है सबका? तो अब बताने की जरूरत नहीं है, वही रूप आ जाएगा। बस क्योंकि ये लगा हुआ है, इसको हटाना है। अब इसको हटा दो, देखो इसको हटाओगे ये भी ऐसे आ जाएगा, इसको हटाओगे ये भी ऐसे आ जाएगा। इसको पहले मूल रूप से कर लो। 16 3 48 और 2 50/3 गुणा 100, काट दो, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब मिटाएं इसको। चलो यहां तक होने के बाद अभी मैथ की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही अभी मैथ किसी को खोलना है ना। हकीकत तो यह है कि पहली 2 क्लास में ही चैप्टर से जो भी कुछ आना है पेपर में मैं तुम्हें मुंह जुबानी ही करवा दूंगा। तुम्हें ज्यादा मैथ में टटोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। मगर मैं सारे चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, है, क्योंकि मेरे पास सिलेबस का लोड बहुत है, ठीक है ना। वो सिलेबस कवर किया जाएगा। अब समझो यहां से अगला पॉइंट क्या बनेगा जो तुम्हारे लिए खास है अग्निवीर के नजरिए से। तो देखो वो क्या खास है, आपको 2 चीजें खास कर पता होनी चाहिए। नंबर 1, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, है ना। और नंबर 2 पॉइंट, संख्या का
संख्या से प्रतिशत निकालना। बात समझे आप? दोनों चीज अलग हैं, एक जैसी। आप मुझे ये बताओ, है दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों अलग अलग है? ये हमेशा एक जैसे दिखते हैं, ध्यान रखना, और आपको परेशान करेंगे आने वाले समय में। मगर परेशानी दूर कैसे होगी? केवल बेहतर तरीके से जो क्वेश्चन को पढ़ लेगा वो आंसर दे लेगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता अच्छी है तो आप सफल हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़े बिना ही सॉल्विंग पर लग जाते हैं तो आपसे कभी जीवन में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सुनना जरूरी है। पहले से ही बताते आते हैं, जो अच्छा सुन पाता है, वो अच्छा बोल पाता है, वो अच्छा सॉल्व कर पाता है। कर पाओगे? अब समझते हैं कैसे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, संख्या का किसी संख्या से प्रतिशत बाहर निकालना सबसे पहले सीखेंगे ये। तो मान के चलो किसी संख्या का क्वेश्चन लिख देता हूं। सबसे पहले कहता है 10,000 रुपए का, 10,000 नहीं 1,000 रुपए लेते हैं ना, 1,000 रुपए का 20% कितना होगा? ये अपनी के लिए सबसे छोटा क्वेश्चन है। उनसे भी छोटा क्वेश्चन मानता हूं मैं इनको, क्योंकि उनमें भी थोड़ी सी गणना थी, इसमें कुछ गणना ही नहीं है ना। ये बिल्कुल ऐसा है, आप गए कहीं कुछ खरीदने, आप गए कि पैंट खरीदनी है, भाई ठीक है बताओ कितने की है? 1,000 की। यार कुछ छूट कर ले, है ना, छूट भी यहाँ पे जुड़ जाएगी, देखना। तो वो कहेगा जी ठीक है कर दी तुम्हारे लिए 20%। अब अगर आपको गणित आता है तो आप 20% की कैलकुलेशन कर लोगे। अगर गणित नहीं आता है तो 20% कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देखना इसकी पहचान क्या, संख्या दे दी और संख्या का क्या निकलवा रहा है? 20%। तो इसको ढूंढना आसान। कैसे करोगे? का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 1,000 रुपए का गुणा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? देखना का मतलब एक जगह बदलेगा भी, मगर हकीकत में तो अगर यूनिवर्सल तरीके से देखा जाए तो का मतलब गणित में गुणा ही है ना। मगर कभी कभी एक कंडीशन में हमें उसका मतलब थोड़ा सा बदलना पड़ता है ना। देखो कैसे करोगे? 1,000 रुपए का 20/100, क्योंकि इसको हटाना था ना, 20/2 जीरो से, तो कितना आ गया? 200 रुपए, है ना। कितना आ गया? 200 रुपए। आसान था ना। अब ये 1,000 का पूछे, 2,000 का पूछे, 20 लाख का पूछे, कितने भी लाख का पूछे, कुछ फर्क पड़ने वाला है हमें? क्या नहीं पड़ेगा ना। 20% पूछे, 10% पूछे, 5% पूछे, 2.5% पूछे, कुछ भी पूछे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आप समझ में आई है आपके में नहीं आई? मिटा दो इसको, मिटा दिया जाए। अभी केवल बता रहा हूं, फिर 4-5 क्वेश्चन लिख लूंगा, है ना। तो मिटा रहा हूं भाई। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ऊपर वाला हमने क्वेश्चन कर लिया है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, वो तुम्हें करना ही है। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपए का 15% कितना होगा? 5,000 रुपए का 15% कितना होगा? है कितना आ रहा बेटे? 700। वेरी इजी है ना, बहुत इजी। देखो करना ही क्या है, कुछ नहीं करना अपन को। 5,000 गुणा कितना पूछ रहा है? 15 को रखो, प्रतिशत को क्या करना है? हटाना है। तो क्या कर देंगे अपन? बटे 100। 15 में 5 की गुणा कितना हो गया? 75। और जीरो बची हुई है तो जीरो, 700। मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तुम छोड़ पाओगे। कर दोगे ना? इसका मतलब प्रतिशत में पैर रखने के बाद कुछ जड़ मजबूत हुई है ना। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि जोरदार से कह दो कि हाँ हम कर लेंगे, है ना। और जहां टफ की बात आएगी उस पे उसको भी इजी बना के कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन तो हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसको बता दूं, देखो एक क्वेश्चन और बनेगा, उसको कैसे ढूंढ के निकालोगे, है ना। अभी मैं केवल बेसिक बता रहा हूं, अभी और क्वेश्चन तो बने ही नहीं है ना। वो दूसरे टाइप से बनेंगे। कहेगा 300 500 का कितना प्रतिशत होगा या फिर है?
300 500 का। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन निकाल लेता हूं। इस पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और इसके बाद है जो पैटर्न आएंगे, 4-5 पैटर्न और सिखा देंगे, तो इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, बहुत है ना। ठीक है, कर दिया आपने या नहीं किया, या बताऊं? चलो एक बार बता देता हूं मैं, एक क्वेश्चन तो बता ही देता हूं, फिर अगला वाला करना है ना। और फिर अगले वाला क्वेश्चन ऐसा लिखूंगा जो बार बार रिपीटेबल है वीडियो में। रिपीटेबल मतलब बार बार आ रहा है, और आपको ऐसा आना ही चाहिए, है ना। यूनिट का खेल कितना आ रहा है बेटा? 60%। किसी और का आ रहा है क्या? अब देखो कैसे करोगे। 300 500 का, यहां पे आपको ढूंढना है का किस संख्या के पीछे लगा हुआ है, और यहां का मतलब बदलेगा, क्या होगा, है ना। क्योंकि अब तक आपको बताया का मतलब गुणा, तो का मतलब गुणा मतलब 500 गुणा 300 बटे 100, मगर गलत है ये, है ना। क्योंकि अब देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। अब ये कह रहा है 300 500 का, मैंने आपको बताया था ना संख्या का संख्या से, और वहां संख्या से कुछ बाहर निकलवा रहा था, तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। जहां का लग रहा है उस संख्या को हम कहां ले जाएंगे, नीचे, और जो बची हुई है वो कहां आएगी, और क्योंकि पूछ रहा है क्या, प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, गुणा। समझ में आई बात? नहीं है? अरे समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से? जब समझ रहे हो तो देखो क्या करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 से 20 बार, और 20 दिया 60%। आंसर एकदम राइट। कुछ था इसमें? अगर अब संख्या से पूछे तो आप ऐसे कर पाओगे, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपसे ऐसे पूछे जाएं, और थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए ये है कि लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया जाए, और आपका परीक्षण लिया जाए, क्या बंदे में दम है क्वेश्चन को समझने का। अगर देखो, मैंने फिर कह रहा हूं, गणित में बहुत बड़ा भेदभाव है। यहां यूनिट का खेल चलेगा, बराबरी से बराबरी का मुकाबला, समझ रहे हो। किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा का मुकाबला, मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड की चाल का मुकाबला, है ना। मिनट को मिनट से काट सकते हो, घंटे को घंटे से काट सकते हो, सेकंड को सेकंड से काट सकते हो, समझ रहे हो ना, बात समझ में आई। तो ये हमेशा ध्यान रखना, किलोग्राम को किलोग्राम से ही काट सकते हो, किलोग्राम को ग्राम से नहीं काट सकते हो। इसका मतलब गणित में भेदभाव है, यहां आरक्षण काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। गणित में रिजर्वेशन काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना मैं क्यों कह रहा हूं। इसमें मुद्दा यह है कि यहाँ पे आपको दोनों जगह बराबर करने होंगे, मतलब ये चाहता है कि आपका फोकस लेवल अच्छा हो, और आप क्वेश्चन को ढंग से समझ पाए, तब सॉल्व करने जाएं। ये न देखे संख्या मिल गई और खुश हो गए, काटो लगा दो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं होगा, कर पाओगे। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दूसरा, ठीक है, बेहतर समझ पा रहे हो भाई, बहुत अच्छे। तो अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो कैसे, 2 क्वेश्चन लिखूंगा सेम टू सेम। 30 केजी, ये कल भी होंगे, कल जब हो लिखूं मैं यहां पर तो सब के सब करके दिखा देना। 30 केजी 120 केजी का कितना प्रतिशत है। 30 केजी 120 केजी का कितना प्रतिशत है। और एक अगला क्वेश्चन ये है, 16 रुपए 25 रुपए का कितना प्रतिशत है। वीडियो सही बन रही है भाई, ऐसा कल तक कैमरामैन सेट करना दोस्तों, ये जो सही तरीका से कैमरा पैनल लगा के सेट रखेंगे पहले ही, है ना। हो गया, बहुत अच्छे। चलो
अब देखते हैं इसको कैसे करोगे। पहले का आंसर बोले आप 25%। वेरी गुड 25% है और दूसरे का क्या है 64%। 64। देखिए आप आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 30 kg 120 नीचे कौन रहेगा 120 120 क्योंकि का कहाँ लग रहा है पीछे लग रहा है। अब देखना 30 आएगा ऊपर क्योंकि ये भी केजी है और ये भी केजी है तो हमको कोई कन्वर्जन किसी का नहीं करना। क्या चाहिए गुणा एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो 3 इसे 3 चौक 12 और 3 दाम 30 और 4 से गलत काट दिया मैंने। अरे सुनो गलत कट गया इसे सीधे काटते हैं ना इसको सीधे तो कट रहा है 30 बटे 120 गुणा 100 एक से एक कट गई 3 चौक और 4 से 25 थोड़ा गलत काट दिया है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरा करेंगे। पहले वाले को मिटा दिया जाए। इसको क्या करोगे नीचे कौन आएगा 25 ऊपर कौन सा है 16 गुणा 25 चौका 16 चौका 64। वेरी इजी था है ना तुम्हारे लिए क्योंकि अब आप सीखते जा रहे हो है। जब तक इजी नहीं था जब तक। अच्छा एक बात बताओ अब तक कोई बंदा तो ऐसा नहीं है हमारे पास जो भी सिखाया वो सीख ना पाया। अगर इस तरीके से भी नहीं सीख पा रहे हो तो भाई फिर देखो सोचने का विषय है तुम्हें मंथन करने का विषय है कि आखिरकार आप वीक कौन से पॉइंट पे हैं है ना समझ रहे हो ना। तो ये मिटा रहा हूं मैं आपको है क्वेश्चन सारे के सारे। अब इससे थोड़े से ऊपर लेवल का क्वेश्चन यहां तक अगर आपने सीख लिया है तो मैं 2 एक आध क्वेश्चन तुम्हें और इससे अपर लेवल पे बताने वाला हूं ठीक है। आपको करना है 50 पैसे 5 रुपए का। क्या करेंगे आप 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। समझिए 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत कितना आ रहा है 10 है एकदम सही आएगा 10 है ना। कैसे करोगे आप कैसे करोगे देखना कितना है 50 पहले पैसे लिख दो 2 मिनट के लिए। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो पैसे लिख दो पहले है ना। और नीचे क्या है 5 रुपए अभी रुको ना और गुणा 100। अब आपने देखा यहाँ पे पैसे यहाँ पे रुपए और सॉरी यहाँ पे रुपए हैं ये क्या है ये रुपए हैं और ये क्या है पैसे। तो इसको भी क्या बना लेंगे पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे 100 तो 5 रुपए को क्या करेंगे गुणा की 100। अब ये भी पैसे बन गए। अब काट दो 100 से 100 बढ़ गया 5 से 10% इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि अब ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे है ना। एक क्वेश्चन और कर दो। चलो अब ऐसा क्वेश्चन मत करो दूसरे टाइप का क्वेश्चन करो है ना। अब आप तो ऐसे कर लोगे ना। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं इनकम पे है ना। अब ऐसा संख्या ना लिख करके अब इनकम की बात आएगी। देखना कहीं भी चले जाओ आप हर जगह इनकम की बात होना आवश्यक है ना। बिना इनकम के कोई काम नहीं होता है ना। आपको पता है ना विदाउट इनकम देश चलेगा नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को इनकम का मामला अपने सामने रखना ही होगा वरना चीजें आगे नहीं बढ़ सकती है ना। सर्वाइव करने के लिए भाई इनकम शब्द हर किसी बंदे की लाइफ में होना। आप आज यहाँ पढ़ रहे हो जॉब पाना अलग बात है मगर जॉब फ्री में थोड़ी ना करोगे। इनकम तो चाहिए ना घर को पैसा चाहिए। देखो क्या करोगे इसको मिटा दो भैया। अब इनकम से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन देखना। अब जब तक ऐसे संख्या लिख रहा था तब तक तो था आसान मगर अब इनकम को जोड़ करके क्वेश्चन बनाएगा। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन को समझने की क्षमता होनी चाहिए। एग्जामिनर के पास मेन हथियार ये है कि अगर बंदा कंसेप्ट को जानता है तो अब उसका
मामला बनता है कि भाई इसको कैसे अटकाऊं, लैंग्वेज में फंसा करके, है ना। ये नेताओं वाला मामला आएगा, है ना। नेता आएंगे वोट के समय पे, मीठी मीठी बातें घुमा फिरा के बोलेंगे और पैर छू करके वोट चुपचाप ले जाएंगे, है ना। और एक अक्कड़ नेता आएगा, बंदूक और कट्टे के दम पे वोट मांगेगा, तुम जब हाँ कर दोगे बाद में वोट नहीं दोगे, है ना। इसका मतलब आपकी समझ में, और जो कि काम करने वाला वही था, अक्कड़ था, है ना, आपकी समझ में वही आता है जो आपको समझाने की कोशिश करेगा, है ना। देखो कैसे है, लिख दो, ए की आय बी की आय, यहां किसी का नाम नहीं लगाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, मैथ का, छोटी सी क्लास रहेगी भी आज की क्लास। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको करना है ना। ये क्वेश्चन है तो वही जो अभी मैंने आपको सारे कराए हैं, मगर थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव होगा, माइनर सा, ठीक है। तो करें इसे, एक बार बता दो, एक बार कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए करें, क्या करेगा, देखना यहां पर दो व्यक्ति हैं ए और बी, कर लोगे इतना, ए और बी। ए देखना ए की आय है और बी की आय है, हम मान लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक, तो अधिक किसकी है, ए की। जब ए की अधिक है तो 100, इसकी किसकी मान लें, इसकी कितनी मान लो, 100%। बात समझ में आ गई। अब जब इसकी 100 है तो इसकी अधिक है कितना, तो देखना जब अधिक का मामला आए, तो 100 में जोड़ दो, कितना जोड़ दें, 20, तो कितनी हो गई, 120। जब कहे कम है तो क्या करेंगे, 20 घटा दो, तो कितना हो गया, 80, माइनस कर दो। कौन सा समझ रहे हो ना, बस इतना ही करना है। हर चीज जो पल्ले ना पड़े, तो मान लो भैया 100 है और वहीं पे निकाल पाते हैं। इसकी कितनी लिख दूं, 120%। यहां तक क्लियर, इतना कर लोगे। दोनों में कितने का अंतर है, 20। ये आपको यहां लिख लेना है, हालांकि वहां पे हल्ला मचा मचा के बोल रहा है 20 का अंतर है, मगर फिर भी आप एक बार यहां पे लिखेंगे फॉर योर इजी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर आगे पढ़ो, यहां तक का आपने काम कर लिया, यहां से आगे ही पढ़ के आंसर निकाल पाओगे। आपने पढ़ा तो बताइए, देखना आपने यहां तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, यहां तक का, ए की भी लिख ली, बी की भी लिख ली, दोनों में कितने का डिफरेंस लिख लिया आपने, ये लाइन कर डाली सॉल्व। जैसे कह रहा है ऐसे चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे अपना, है ना। तो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, किससे, जहां से लग रहा है वो कहां जाएगा, नीचे। तो किससे पूछ रहा है ये बताओ, ए से। तो ए की कितनी है, 120। जो अंतर है वो कहां रहेगा हमेशा, जो भी अंतर है वो ऊपर। कितनी है, 120 गुणा 100 कर दोगे, गुणा, अब इसे काट लो, हम आ गया 0 से 0, 2 से 6 और 6 से ये,
16 सही 2/3%। ये तुम्हारा क्वेश्चन कर लोगे भाई? चलो